स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो एल्कीन के हमने क्या देख लिया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्या है, पहले क्या आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, देन हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्कीन एज ए क्लास रिजेंबल एल्केन इन फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन पोलर नेचर। तो ये क्या कर रहा है, तो एल्कीन एज ए क्लास रिजेंबल एल्केन इन फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन द पोलर नेचर। देखो एल्कीन का क्या है, पहले तो एल्कीन के जो आइसोमर्स होते थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो आपने पढ़े हुए हैं, सीसॉ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और क्या है एल्कीन में क्या होती है, पोलरिटी भी होती है। देखो एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। तो ये एल्कीन क्या होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कंपेयर टू एल्कीन, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी। द फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसेज, ये देखो एल्कीन के लिए पहले 3 मेंबर क्या हैं, गैस हैं। द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड एंड हायर 1 आर सॉलिड, ये तो उसमें भी था एल्केन में। ठीक है, 18 इज ए कलरलेस गैस, याद कर लेना क्या है, एथीन C2H6 कौन सी गैस है, कलरलेस गैस है। विद ए फेंट स्वीट स्मेल, तो थोड़ी सी एक स्वीट सी स्मेल आती है। ऑल अदर एल्किन आर कलरलेस एंड ऑडरलेस। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। देख लो पहले, इनसॉल्युबल इन वाटर क्या है, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सही सॉल्युबल हैं किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में, पेट्रोलियम ईथर में, ये क्या है, सॉल्युबल हैं। दे शो ए रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज, ये क्या करते हैं, रेगुलर शो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज, जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है तो यानी कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहता है, सेम उसी एल्केन की तरह। जैसे एवरी CH2 ग्रुप एडेड इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट बाय 20 से 30 केल्विन बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब एक CH2 ग्रुप ऐड होगा एल्कीन में तो क्या होगा, 20 से 30 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लाइक एल्केन की तरह स्ट्रेट चेन एल्कीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, जो स्ट्रेट चेन हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। देन आइसोमेरिक ब्रांच चेंज के नहीं होते, ब्रांच चेंज के क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। मान लो इनकी ब्रांच है, मान लो एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 का, और एक इसी तरह से बनाया हुआ है और उनकी ब्रांच दिखाई हुई हैं, तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। मान लो ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। एल्कीन आर द रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, एल्कीन में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम ये दिखाते हैं पाई। ठीक है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो तो अटैक कर सकता है यहाँ पर। तो ठीक है, कैसे करता है कोई बात नहीं। ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शन इन विच दे, देखो ये एडिशन रिएक्शन हो सकती है, इन विच द इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। भाई जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड दिख जाएंगे तो वो वहाँ पे अटैक करेगा। सम रिएजेंट आल्सो ऐड बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कुछ रिएजेंट कैसे ऐड होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। ठीक है, there are cases when under special condition alkene also undergo free radical substitution। अब देख लो एक बार, alkene also undergo free radical substitution के अकॉर्डिंग भी शो होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड ओजोन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड ओजोनलाइसिस की ये रिएक्शन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आर आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट इन एल्कीन। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज गिवन बिलो। अब देखो रिएक्शन, तो पहली रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन का पता ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये हमने पढ़ी थी ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्केन में, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एल्केन ऐड अप 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल पैलेडियम और पैलेडियम टू फॉर्म एल्केन, एल्केन बनाते हैं, हमने देखा वही है। अब एडिशन ऑफ हेलोजन यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, हेलोजन लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन एड अप टू एल्केन टू फॉर्म विसिनल डाईहेलाइड। विसिनल कौन से वाले होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के पास बॉन्ड है ये, ठीक है, डबल बॉन्ड मान लो ये है पास पास के कार्बन, तो ये बॉन्ड टूटा और एक हेलाइड यहाँ पे जुड़ गया, एक हेलाइड यहाँ पे जुड़ गया, पास पास के दोनों पे हेलाइड ग्रुप। हाउ एवर आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन, मतलब किसी तरह आयोडीन जो है, हाउ एवर आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता, अंडर किस में, एक मिनट, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, तो द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन, जो रेडिश ऑरेंज कलर ब्रोमीन सॉल्यूशन का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड,
इज डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन एड्स अप टू अनसैचुरेटेड साइड। अब ये क्या कहना चाह रहा है अभी देख लो। जब ब्रोमीन मिला, दिस रिएक्शन इज़ यूज एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन की तरह यूज़ की जाती है। ठीक है, अभी आएगी रिएक्शन। एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, एल्कीन में हेलोजन का ऐड होना इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। और कहाँ पर ऐड हो रहा है, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे अधिकता है वहाँ पे ऐड हो रहा है कौन, इलेक्ट्रोफाइल, जिसे इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ठीक है, कोई बात नहीं, हायर में ही पढ़ लेंगे। अब ये एथीन है, ठीक है, एथीन है। ब्रोमीन, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, 1,2 डाइब्रोमेथेन। ये बॉन्ड टूटा, एक ब्रोमीन यहाँ पे लग गया और एक ब्रोमीन यहाँ पे लग गया। ठीक है, ये चलो ठीक है। अब देखो ये प्रोपीन है एक और ये 2 क्लोरीन है, तो क्या हुआ, एक बॉन्ड टूटा, एक क्लोरीन आ गया और एक क्लोरीन आ गया, ये 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब देखो थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HCl और HBr और HI का एडिशन। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HCl, HBr, HI एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज, देखो HI का सबसे ज़्यादा, फिर HBr, HCl। लाइक एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब जैसे हेलोजन का ऐड होता है उसी तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बताओ जब हेलोजन ऐड होती थी तो वो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, लेट अस इलस्ट्रेट दिस बाय टेकिंग एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अलग अलग टाइप से होता है एडिशन। तो सबसे पहले हम HBr का सिमेट्रिकल एल्कीन में देखेंगे कैसे ऐड होता है। एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमिलर ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्ड। ये सिमेट्रिकल कैसी होती है, ये देखो, ये डबल बॉन्ड के इस साइड में भी और इस साइड में भी सेम है ना। हाँ, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन अपना कहाँ आएगा, अब ये देखो CH3 CH2Br। अब एक हाइड्रोजन एक साइड आ गया और ब्रोमीन एक साइड आ गया, तो क्या बना, CH3 CH2Br। ठीक है, तो सिमेट्रिकल है तो कहीं भी ऐड हो जाएगा, जैसे ये एक मिनट, ये यहाँ पर हो, हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पर ऐड हो गया, ब्रोमीन कहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, एक साइड में H एक साइड में Br। ठीक है, ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, चलो अब ये तो था सिमेट्रिकल, ये तो था क्या था, ये सिमेट्रिकल। अब अगर अनसिमेट्रिकल है तब क्या करेंगे, बताओ जरा। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में तो आपने कहीं भी ऐड कर दिया, एक जगह H कर दिया, एक Br। अब यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे Br कर दो, यहाँ पर H कर दो, बात एक की है। ठीक है, क्योंकि देखो दूसरी पोजीशन पे Br आ रहा है, ये पहली और दूसरी पोजीशन पे Br आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ आती है, आसान है। एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्केन, यहाँ क्या लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहाँ लगता है जहाँ एल्कीन की उस साइड पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो क्या मतलब है, ये देखो, हाउ विल HBr एड टू प्रोपेन, दीज टू पॉसिबल प्रोडक्ट आर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो ये देखो, ये प्रोपीन है, ये क्या है, प्रोपीन है। ठीक है, अब ये प्रोपीन है, यहाँ पर अब ये बताओ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगे या यहाँ पर ब्रोमीन लगे। तो अब देखो दो तरीके से लग सकता है, या तो ब्रोमीन हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है और ब्रोमीन कहाँ पर लगा है, यहाँ पर। और इस वाले प्रोडक्ट की बात करें तो हाइड्रोजन कहाँ पर लगा है, हाइड्रोजन लगा है यहाँ पर, ये CH2, और ब्रोमीन तो यहाँ पर नज़र ही आ रहा होगा। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब ये क्या है, कुछ रूल हैं वो पढ़ लो। एक्चुअली मार्कोनिकॉफ एक रशियन केमिस्ट है, मेड ए जनरलाइजेशन इन 1869 में किया।
After studying such reaction in detail, these generalization led Markovnikov to frame a rule called Markovnikov rule. The rule states that negative part of the adding molecule, मतलब जो मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है उसका निगेटिव पार्ट, यानी कि HBr का निगेटिव पार्ट क्या है, ब्रोमीन है, तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिनियम गैस अटैच टू डेड कार्बन एटम विच पोजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। वही बात है, मैंने जो बताया था घुमा फिरा के वही बात है। मैंने बताया था कि पॉजिटिव पार्ट या हाइड्रोजन पार्ट वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ये बोला है कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। गैस अटैच टू डेड कार्बन एटम विच पोजेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। थस अकॉर्डिंग टू इस रूल के अनुसार प्रोडक्ट वन दैट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन इज एक्सपेक्टेड, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि क्या है, निगेटिव पार्ट वहाँ जा रहा है जहाँ पर, ये देखो निगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, निगेटिव पार्ट वहाँ जा रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। दिस जनरलाइजेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये कैसे पता चलेगा, मैकेनिज्म देखते हैं इसकी क्या क्या है, कोई नहीं। ठीक है, ये रही मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म मैं बताऊँ बहुत आसान है वैसे, लेकिन अब थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एक एक स्टेप पढ़ना है क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखो भैया मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म ये शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोवाइड्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है, क्या टूटेगा, H+। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। विच अटैक द डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोकैटाइन एज शोन बिलो। तो ये है एल्कीन। ठीक है, ठीक है, तो H+ ने भैया ऐड किया, तो अब देखो H+ कैसे ऐड कर रहा है, और ये मोर स्टेबल। देखो H+ एक तो यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर लिया तो क्या बन गया CH2+, और एक यहाँ पर ऐड किया यहाँ पर, ठीक है, तो H+ ने, तो ये क्या बना है, ये देखो आप ये पहले ये समझो, पहले HBr कैसे आया, H+Br-। ठीक है, दोनों अलग अलग बन गए ना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या बना, एक पे तो ये बॉन्ड टूटा, एक पे आ गया माइनस, एक पे आ गया प्लस, तो यहाँ पर किसने H+ का ऐड हुआ, तो ये देखो H+ जब ऐड हुआ तो ये क्या बन गया CH3 CH2, और ये CH2+ है ना, ये वाला बन गया। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव आए, यहाँ पर निगेटिव बने, ये बॉन्ड ऐसे टूटे कि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव, तो H+ यहाँ पे ऐड करेंगे, ये बन गया CH3 और CH3, और ये पॉजिटिव आ गया बीच में। ठीक है, ये कैटायन आ गया यहाँ पर। अब देखो, ठीक है, अब ये बताओ यहाँ ये मोर स्टेबल है या नहीं है। एक तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट, ये CH3 का ग्रुप इधर से दे रहा है, यानी कि इसको थोड़ा स्टेबल कर रहा, एक CH3 इससे ही दे रहा है, ये कितना है 2 डिग्री है ना, और ये कितना है, ये केवल 1 डिग्री है। ठीक है, तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो आपको पता होगा कार्बोकैटायन का हमने ऑर्डर लिखा था, क्या था कि स्टेबिलिटी का 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, तो देखो द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर, हाँ, इज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी कार्बोकैटायन, देयरफॉर द फॉर्मर प्रीडोमिनेंट बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड एट ए फास्टर रेट। ठीक है, अब क्या है, जब कार्बोकैटायन स्टेबल देख लिया, कार्बोकैटायन B ये स्टेबल देख लिया आपने, ये वाला स्टेबल देख लिया, इज अटैक्ड बाय ब्रोमीन निगेटिव आयन टू फॉर्म द प्रोडक्ट एज फॉलो। तो अब ब्रोमीन आया और यहाँ पर अटैक कर दिया, तो ये क्या बन गया 2-ब्रोमो, है ना, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1,2,2-ब्रोमो-प्रोपेन, और ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब ये थोड़ा सा बढ़िया शुरू होता है जब क्या होती है, जब आपसे पूछा जाएगा खराश इफेक्ट क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और परऑक्साइड इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनी क्या रूल है, एडिशन, भाई एंटी मार्कोनी क्या है, सिंपल है, ये कह रहा था निगेटिव पार्ट वहाँ पे लगेगा जहाँ पर मार्कोनी क्या कह रहे थे, निगेटिव पार्ट वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, यही तो बोल रहे थे ना भाई, निगेटिव पार्ट वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन, भाई एंटी मार्कोनी इसका उल्टा है, निगेटिव पार्ट वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे,
ज़्यादा होंगे, बस ये है और कुछ नहीं है। अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है ये भी देख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। ठीक है, याद रख लेना, अगर पर ऑक्साइड है, एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपेन टेक्स प्लेस कॉन्ट्रेरी टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट करता है ये, जब क्या होती है आप मुझे बताओ, पर ऑक्साइड होता है। दिस हैपन्स ओनली विद HBr, ये केवल HBr की प्रेजेंस में, बट नॉट विद HCl। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रेजेंस में और पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है, HCl एंड HI की प्रेजेंस में नहीं होता। दिस एडिशन रिएक्शन वाज ऑब्जर्व बाय MS खराश। ठीक है, ये खराश जी, MS खराश एंड FR मायो, ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस में देखी इन्होंने 1933 में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज परऑक्साइड और खराश इफेक्ट और एडिशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो बस इसका ये देखो, परऑक्साइड है ना, CCH5CO का होल ट्वाइस O2। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, ये प्रोपीन हो गई। ठीक है जी, ये प्रोपीन हो गई। अब भाई मार्कोनिकॉफ रूल ये बोल रहा था कि ब्रोमीन निगेटिव पार्ट छोटे पे लगे जहाँ हाइड्रोजन कम है, ये एंटी मार्कोनिक इसका उल्टा है, ये कह रहा है भैया यहाँ पे लगना चाहिए। तो ये देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। आगे समझ में बच्चों, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्यों हुआ है इसका भी मैकेनिज्म देख लो। अब आप कहोगे कि सर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल है। ठीक है, तो देख लो एक बार क्या रीज़न है इसका, क्यों बन रहा है इसका। ठीक है, तो ये क्यों बनता है, ये पर ऑक्साइड इफेक्ट प्रोसेड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एज गिवन बिलो। तो कौन सा मैकेनिज्म चलता है यहाँ पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और मुझे बताओ मार्कोनी, जो हमने पहले पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल में, कौन सा चलता है, उसमें चलता है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। देखो फ्री रेडिकल हमने एल्केन में पढ़ा था, याद है आपको, एल्केन की रिएक्शन में पढ़ा था। तो फ्री रेडिकल में क्या था कि जब एक फ्री रेडिकल बन जाता था ना, तो वो उसकी प्रेजेंस में बॉन्ड जब टूटेगा ना एल्कीन का, तो इस बार प्लस निगेटिव ना टूट के उसकी प्रेजेंस में जो बॉन्ड भी टूटता है ना, तो वो फ्री रेडिकल, फ्री होमोलिटिकल फिजन होता है, होमोलिटिकल, तो दोनों को फ्री रेडिकल मिल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, स्टेबल स्टेबल फ्री रेडिकल, जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उस पर अटैक करेगा। ठीक है, उस पर अटैक करता है। ठीक है, अब देख लो स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। तो देखो ये परऑक्साइड इफेक्ट प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म एज गिवन बिलो। तो ये देखो बेंजोइल परऑक्साइड है, C6H5CO6H5। तो ये आपको ये यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं, ये देखो C6H5COO, ये 2 मॉलिक्यूल हो गए ना। ठीक है, एंड और इससे देखो आपको ये नज़र आ रहा है, इससे क्या निकलेगा आप ये समझ लो, बस C6H5 का फ्री रेडिकल निकल जाएगा। अब जब ये फ्री रेडिकल निकल गया तो मैंने बताया दूसरे 2CO2 निकल जाती है। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये HBr पे अटैक करके फिर ये बेंजीन बनाएगा और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अब ये आपके पास कौन सी है, प्रोपीन है। तो मैंने बताया फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड टूटेगा ये फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्रोमीन है तो ये कहाँ पे अटैक करे, एक बार तो यहाँ पर अटैक करा इसने मान लो, और एक प्रोडक्ट में यहाँ पर करा। तो अगर इसने यहाँ पर करा है बीच वाले में, तो बीच वाले का मतलब क्या हो गया, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, तो ये वाला बन गया। तो ये तो फ्री रेडिकल जो बना है इसको, ये तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है ना। प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा क्या होता है, मोर स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल होता है, 1 डिग्री, फिर उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री, है ना फ्री रेडिकल। तो ये क्या बन गया, मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये वाला। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जो एंटी मार्कोनिनो। अब आप कहोगे इस फ्री रेडिकल ये बीच में बना है, इस पे फिर H आ जाएगा, ये हाइड्रोजन अटैक करके CH3 CH2 CH2Br बन जाएगा, फिर एक ब्रोमीन का फ्री रेडिकल बच गया। ठीक है, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। और उसी तरह सा जो बचा है जो बचा है HBr बचा है, और ये कौन सा वाला था, ये माइनर वाला था, माइनर वाला था। तो अब क्या होगा कि H कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा, तो ये CH3, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, बच ही गया, है ना। ठीक है, अब देखो आपने कार्बोकैटायन का कैसे देखा था, अब आप कहोगे सर एक बार कार्बोकैटायन का देख लो, कार्बोकैटायन का कैसे बना था। ये था, कहाँ है मैकेनिज्म, ये रहा मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन का कैसे था, देखो ये एल्कीन थी, ये एक निगेटिव टूटा, एक ये पॉजिटिव टूटा। तो अब देखो ये कार्बोकैटायन में क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन में भी
क्या था कार्बोकैटायन भी, ये भी था प्राइमरी और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, तो सेकेंडरी मोर स्टेबल था। ठीक है, सेकेंडरी मोर स्टेबल था, तब जाके इस पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन निगेटिव अटैक कर देता था। ठीक है बच्चों, चलो देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, और फिर जब ब्रोमीन अटैक कर देता था तो वो प्रोडक्ट बन जाता था, ये रहा, ये प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देख लो, द सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड इन द एवा मैकेनिज्म स्टेप थर्ड, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड इन द एवा मैकेनिज्म स्टेप थर्ड इज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी, प्राइमरी से ज़्यादा कौन सा है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। दिस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वन ब्रोमोप्रोपेन एज द मेजर प्रोडक्ट। इट मे बी नोटेड दैट परऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन एडिशन ऑफ, देखो परऑक्साइड इफेक्ट को याद कर लें, HCl और HI की प्रेजेंस में नहीं होता। दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट, देखो क्यों नहीं होता परऑक्साइड इफेक्ट, तो HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर, HCl बॉन्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है, 430.5 kg पर मोल चाहिए उसको तोड़ने के लिए, देन HBr बॉन्ड में 363.7 kg पर मोल चाहिए। तो इज़ नॉट क्लीवेज बाई फ्री रेडिकल, तो क्या होता है कि HCl बल्जी से नहीं टूटा। ठीक है, वेयर और HI बॉन्ड की क्या प्रॉब्लम है, HI बॉन्ड इज वीकर है, 296.8 kg पर मोल, एंड आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइंड टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल इंस्टीड ऑफ एडिंग टू द डबल, और जो ये आयोडीन है अगर ये अलग हो जाता है तो ये खुद ही बना के I2 बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं हो पाता, बस और कुछ नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देख लेना क्या है, ये दिखा रहा है इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, देख ही लिया तुमने। अब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं। अब एल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या कैसे है रोल, तो देखो कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एड टू एल्कीन इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ रूल टू फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या है, टू फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बाय द, कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना। ठीक है, अब देख लो समझ में आ जाएगा, ये सिंपल है और कोई सिंपल रिएक्शन है एकदम। ये देखो, ये देखो ये एल्कीन है, ठीक है, एक तरफ लग जाएगा H और एक तरफ लग जाएगा SO3H, है ना। ये देखो CH3 CH2 OSO2 OH मतलब C2H5 HSO4, ये देखो ये एल्कीन है, प्रोपीन है, एक तरफ तो लग गया H, है ना, CH3, और ये बॉन्ड टूटा, एक तो तरफ लग गया H और एक CH में लग गया बाकी OSO2 OH मतलब OSO2 OH, ये अटैच हो गया, बस आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडिशन ऑफ वाटर का ऐड कर लो भाई, एडिशन ऑफ वाटर का ऐड कर लो। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एल्केन रिएक्ट विद वाटर, मतलब एडिशन ऑफ वाटर तब होगा जब थोड़ी सी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप रिएक्ट करेंगे वाटर टू फॉर्म एल्कोहल, क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट है, एल्कीन में वाटर का ऐड होने पे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल लगा लो। H2O का क्या मतलब है, H+OH-, तो H+ कहाँ लगेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, तो ये क्या हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ लग गया CH3 और ये OH दूसरी साइड में चिपक गया, यहाँ पे OH, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बस और क्या है, 2 पे मिथाइल, भाई देखो ये बन गई चेन कार्बन की, तो 2 पे मिथाइल, एक 2 पे तो मिथाइल, मेथ 8 प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, और 2 पे ऑल। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लो अब नेक्स्ट, तो एल्कीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसको बोलते हैं बेयर रिएजेंट। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भैया बेयर रिएजेंट क्या है, तो बेयर रिएजेंट आप क्या बताओगे, कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, इसको बोलते हैं बेयर रिएजेंट। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज, प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकोल। ये विसिनल ग्लाइकोल क्या है अभी पढ़ते हैं।
डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4, यानी कि डीकलराइजेशन मतलब पिंक कलर जो है उड़ जाता है KMnO4 का सॉल्यूशन इज यूज एज ए टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। तो पता चल जाता है, मान लो आपसे पूछा जा रहा है KMnO4 का कलर उड़ रहा है, ठीक है, किससे, रिएक्शन की एल्कीन से। तो अगर वो एल्कीन है तो KMnO4 का कलर उड़ जाएगा, तो आप क्या बता दोगे कि भैया ये प्रोडक्ट में एल्कीन है, ठीक है। चलो अब देखो एक बार, तो ये एल्कीन ये बेयर रिएजेंट पता ही है कौन सा हो गया, ये एल्कीन हो गई, ठीक है, एल्कीन हो गई। ये क्या हो गया, डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में 273 केल्विन, ठीक है। तो H2O कौन सा सॉल्यूशन है ये मैं बताओ, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 क्या देता है, क्या देख रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना, और डाइल्यूट तो है ही वाटर, तो क्या चिपक जाएगा, H2O और O, ठीक है। तो एक पे OH चिपक गया, दूसरे पे OH चिपक गया, इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कभी कभी केवल ऐसे लिखा आएगा कि एल्केन है और बेयर रिएजेंट है, बस। तो कई बार KMnO4 वगैरह का नहीं पता, तो आपको अगर बेयर रिएजेंट का नाम याद नहीं है क्या है वो, तो कन्फ्यूज़न हो जाए इसलिए, तो एथेन 1,2 डाइऑल आता है, ठीक है। चलो ओके, एक और एल्कीन देख लो, ये है एल्कीन, ठीक है। H2O हो गया, O मिल गया, नेसेंट ऑक्सीजन KMnO4 से मिल गया, ये डाइल्यूट था ही, तो ठीक है। अब क्या बन चुका है देखो, प्रोपेन 1,2 डाइऑल, एक OH इधर चिपक गया, एक OH इधर चिपक गया, CH3CH ये देख लो, और CH2OH ये देख लो, प्रोपेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, और भी रिएक्शन है इसमें, ये तो था डाइल्यूट की बात हो रही थी ना, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये तो अब ये क्या एसिडिक की बात करें, किसमें आगे भी ऑक्सीडाइज मतलब ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा है, कीटोन एंड और एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, ठीक है। अगर आपको एसिडिक KMnO4 दिया हुआ है तो और ऑक्सीडाइज कर देता है, तो देखो CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड CH2, और इधर भी चिपक रहा है CH3, इधर भी चिपक रहा है CH3, इसको KMnO4 एसिडिक की प्रेजेंस में क्या करेगा, देखो अब यहाँ पे आप इसको देखो, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3, इस बॉन्ड को तोड़ो और क्या चिपका दो, O चिपका दो, तो क्या बन गया, प्रोपेन 2 ऑन, क्या बन गया ये, कीटोन, ठीक है। और यहाँ पर इसे भी O मिल गया, एक तो इधर मिल गया एक साइड और एक इधर, तो ये क्या बन गया, CH2O, यानी कि SCHO है ना, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या बन गया, HCHO बन गया, वो आगे फर्दर हो जाएगा HCOOH, वो आगे जाके टूट जाता है H2O प्लस CO2 में, ठीक है। तो ये क्या है, H2O और CO2 में फर्दर ऑक्सीडाइज एंड तक हो जाता है ये प्रोडक्ट। अब ये देखो ब्यूटूइन, ये रहे ब्यूटूइन, KMnO4 और एसिडिक की प्रेजेंस में क्या होता है, अब देखो इसमें कैसे करना है, देखो ये क्या मिला, ये OO मिल गया, तो क्या बन गया, CH3CHO, इसका भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, KMnO4 क्या है, बढ़िया वाला, ये क्या है, बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका भी होकर क्या हो जाएगा, CH3COOH, तो ये बन ही गया CH3COOH एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, 7, देखो कितनी रिएक्शन है, फिर 8 है पॉलीमराइजेशन, बस एल्काइन ख़त्म, ठीक है। तो ये अब देखो ज़रा, ये देखो, अब देखो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, जो ओजोनोलाइसिस एल्कीन है इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल एल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड, क्या बनाते हैं, क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है, ठीक है। एंड देन क्लीवेज ऑफ द ओजोनाइड बाय जिंक और वाटर की प्रेजेंस में टू स्मॉलर मॉलिक्यूल, फिर क्या होता है, टूट जाता है,
दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल इन डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्केन। इससे क्या पता चलता है भाई, जहाँ पर ओजोनाइड बनेगा वहीं पर ये पता चल जाएगा डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है एल्कीन में और अदर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, ठीक है, ये देखो, देखो बच्चों, एनसीईआरटी फर्स्ट स्टेप सीरीज जो चल रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। एक एक लाइन इसमें पढ़ाई जा रही है और बहुत आसान तरीके से, मतलब बहुत भारी तरीके से नहीं बताया जा रहा, जितना समझ में आ रहा ठीक है। ये है प्रोपीन, ठीक है, ये प्रोपीन है। ये है ओजोनाइड, मतलब ओजोन है। अब ओजोनाइड बनेगा तो ये देखो, एक यहाँ पे ओजोन लगा दी और नीचे दो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दी, तो ये चीज़ बन गया। अब एक तो यहाँ से इसको तोड़ दो और एक यहाँ से इसको तोड़ दो, तो क्या बन गया देखो, प्रोपीन ओजोनाइड बना पहले और जिंक और वाटर के प्रेजेंट में CH3CHO बन गया, एथेनॉल बन गया, एसिटल्डिहाइड, और प्लस ये क्या है, एक H है, फिर C, फिर H, फिर O, SCH जो फॉर्मल्डिहाइड, मेथिनल। ये देखो 2 मिथाइल प्रोपीन, तो CH3CCH3। अब डबल बॉन्ड जहाँ पर है वो इस तरह से बन जाएगा, मैंने बताया था ना, ये O और एक ये O, इस तरह से, तो ये बन गया। तो ये क्या बन गया, ओजोनाइड बन गया। ठीक है, अब ये कैसे तोड़ दो, ये ऐसे तोड़ दो और ये ऐसे तोड़ दो, तो CH3COCH3, ठीक है, और ये SCH जो फॉर्मल्डिहाइड, तो ये क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑन कीटोन बन गया है। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, बस तो लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े हुई भी होगी आपने, 10th में थी ये रिएक्शन। यू आर फैमिलियर पॉलीमराइजेशन, आप जान पहचान हो किससे, पॉलीथीन बैग से, है ना, घर में पॉलीथीन बैग आते हैं, हालांकि अभी तो बैन है, पॉलीथीन की शीट से। पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एथीन सॉरी, पॉली मतलब बहुत सारे, और ईथीन, तो यही ना पता चला कि ईथीन के कोई बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो ईथीन के मॉलिक्यूल जब एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब बहुत सारे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, बहुत सारी एल्कीन, एल्कीन क्या होती है, एन नंबर ऑफ एल्कीन जुड़ जाती हैं, तो क्या बन जाती है, पॉलीथीन। द लार्ज मॉलिक्यूल थस ऑब्टेन आर कॉल्ड, जो सब मतलब बड़े से बड़ा ये एल्कीन बढ़ता रहता बनता रहता, तो वो क्या होता है, पॉलीमर, उसे पॉलीमर बोलते हैं। इसका सेपरेट चैप्टर भी है आपके एग्जाम, मतलब आपकी बुक में। दिस रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, ये क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। द सिंपल कंपाउंड फ्रॉम विच पॉलीमर, सिंपल कंपाउंड फ्रॉम विच पॉलीमर आर मेड आर कॉल्ड मोनोमर, मतलब जिससे, जैसे मान लो एल्कीन से हमें पॉलीथीन बन रही है, पॉलीथीन बन रही है, तो जो ये एल्कीन है ना, ये वाली जो एल्कीन होगी ये इसका मोनोमर कहलाएगी। मतलब आपसे पूछा जाएगा पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, तो आप वो बताओगे कि ये वाली एल्कीन है। अदर एल्कीन ऑल्सो अंडरगो पॉलीमराइजेशन, बहुत सारी एल्कीन जाती हैं। अब देखो, ये है 2 कार्बन की, कौन सी है, मेथेन, ETHENE, इथीन हो गई। ठीक है, इसके कितने ले लिए, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, मोल, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रखा और कैटलिस्ट रखा, तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगी, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड तो टूट ही जाएगा। अब ये पॉलीथीन बने, बहुत सारे, ये बहुत सारे बनते रहेंगे ना, आगे तक जुड़ जाएंगे, आगे तक जुड़ जाएंगे, ये पॉलीथीन बन गई है ना। ये प्रोपीन है तो ये क्या बन जाएगी, पॉलीप्रोपीन बन जाएगी, है ना। ये C देखो, ये कैसे बना, ये CH3, ये CH, तो ये ऐसे हो गया ना CH3 ग्रुप। अब ये इस तरह से ऐड होता रहेगा, ये रहा CH3 CH2, ये CH3 CH CH2, ये N नंबर, ये चलते रहेंगे ये आगे तक इस तरह, ये वाली यूनिट, ये जो यूनिट है, एक मिनट। अब आपसे पूछें कि पॉलीप्रोपीन का मोनोमर क्या है, तो आप क्या बताओगे, प्रोपीन। अब पॉलीथीन का क्या है, इथीन। ठीक है, चलो थोड़ा सा पॉलीमर के बारे में पढ़ लो, देखो कितना अच्छा, एकदम साफ सुथरी एक एक लाइन पता चल रही है। अगर अभी भी एनसीईआरटी में कन्फ्यूजन होगा तो फिर बेकार है। पॉलीमर आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बैग, पॉलीमर क्यों यूज किए जा रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर, प्लास्टिक बैग, स्क्वीज़ बोतल, रेफ्रिजरेटर डिशेस, टॉयस, है ना, बच्चों के खेलने के, पाइप, रेडियो, TV, सब पॉलीमर, कैबिनेट, ETC। पॉलीप्रोपीन इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क क्रेट,
मिल्क की जो कैरेट्स आती हैं ना, वो प्लास्टिक की बकेट है ना, प्लास्टिक की जो बकेट होती हैं, बाल्टी वगैरह मतलब, एंड अदर मोल्डेड आर्टिकल, और जो भी गेम वेम के या सजाने वाले प्लास्टिक के बहुत चीज़ें रखी रहती, गमले वगैरह प्लास्टिक के भी बनते हैं, पॉलीप्रोपीन, ये जो आपको नज़र आ रहा, ठीक है। तो दीज मटेरियल हैव नाउ बिकम कॉमन, वैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपिलीन इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। देखो कितना वो है ना, क्या कहते हैं उसे, दोगलापन है। तो पहले तो ये बता रहे हैं ऐसे बनते हैं वैसे बनते हैं, और फिर क्या बता रहे हैं, जो मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, बहुत चिंता का विषय है, बहुत सारा जो हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चिंता का विषय एक्चुअली है, तो कोई बात नहीं, चिंता का विषय है तो कम से कम यूज़ करनी है हमें, और कुछ नहीं है। तो बच्चों देखो, अब स्टार्ट करते हैं हमारा एल्काइन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो देखो कितनी अच्छी स्क्रीन पे, कितना सही, इतना काफ़ी एकदम फ़ॉन्ट साइज बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कमेंट करके बताना। और ये आपके लिए इसलिए हैं ताकि आपने कभी ज़िंदगी में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मुझे पता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन कंसेप्ट क्लियर थे, अच्छा है, मगर लाइन बाय लाइन भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। तो लाइक एल्कीन की तरह एल्काइन आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइन भी क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दे कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई क्या है वो, अब पहले तो सैचुरेटेड कौन से हैं, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कौन से है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, या दोनों भी चलेंगे। दे कंटेन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन की बात करें तो उनमें कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होनी चाहिए। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्टिल लेस इन एल्काइन एज कम्पेयर टू एल्कीन। अब ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कमी होंगे, किसके कंपेयर में, एल्केन और एल्कीन की कंपेयर में। देयर जनरल फार्मूला CnH2n-2। अब एक बार ये देखो, अब बुक से क्या पता चलता है, एक एक लाइन पता चलती है। जनरल फार्मूला किसका है, ये एल काइन का। एल्कीन का क्या है, CnH2n। एल्केन का क्या है, CnH2n+2, ठीक है। द फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज इज इथाइन विच इज पॉपुलरली नोन एज एसिटिलीन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज का क्या है, इथाइन है। पहला जो स्टेबल मेंबर है ना एल्काइन का सीरीज का, वो क्या है, इथाइन है, ठीक है। इथाइन मतलब समझ गए, अरे C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना ये। विच इज़ पॉपुलरली नोन एज एसिटिलीन भी बोलते हैं। एसिटिलीन इज़ यूज फॉर आर्क वेल्डिंग, जो वेल्डिंग होता है ना, आर्क वेल्डिंग पर्पज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसाइटिलीन फ्लेम ऑब्टेन बाय मिक्सिंग एसिटिलीन के साथ किसकी, ऑक्सीजन गैस को मिलाई जाती है, तो क्या बनता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनती है, और वो वेल्डिंग के काम आती है। एल्काइन आर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब एल्कीन क्या है, शुरुआती मटेरियल, पहले तो सबसे जो छोटा एल्कीन है वो यही है, एसिटिलीन। तो ये क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है, बहुत सारे इससे कंपाउंड बनते हैं, है ना। जैसे आप देखोगे बेंजीन वगैरह भी बन जाता है। हैंस इट इज़ इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है। नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर पढ़ लो भाई क्या है। कॉमन सिस्टम में एल्काइन आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन। तो कॉमन सिस्टम की बात करें तो एल्काइन क्या नेम है, नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। IUPAC सिस्टम में बात करें, मतलब जब हम कॉमन सिस्टम बात करते हैं ना, तो ये डेरिवेशन इनके नेमिंग में एसिटिलीन के थ्रू डेरिवेटिव होते हैं, नाम नेमिंग में। अभी कॉमन दिए हुए होंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब जो पहले तो एसिटिलीन बोल देंगे, फिर नेक्स्ट की सीरीज़ में उसको मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो मिथाइल एसिटिलीन, इस तरह की नेमिंग है, आगे पढ़ेंगे। इन IUPAC सिस्टम दे, ये देखो लिखे हुए भी हैं शायद। वैल्यू ऑफ N = 2, देखो देखो C2H2, C3H4, C4H6, C4H6, ठीक है, कोई बात नहीं है क्या, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और नहीं है ना, हाँ। तो स्ट्रक्चर देख लो जरा एक बार, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। C3H4 का क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कार्बन की तो पता ही है ना, 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये बताओ, 2 बॉन्ड बनाता है तो ये उड़ जाएगा हाइड्रोजन, और 3 बॉन्ड बनाता है तो एक और हाइड्रोजन उड़ जाएगा, या ये मान लो ये उड़ जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड। कॉमन नेम देखो मैं बता रहा था ना, एसिटिलीन पहले लिखते हैं सबसे छोटी को एसिटिलीन,
और कॉमन नेम में मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, मिथाइल एसिटिलीन। भाई सी डबल, इस हाइड्रोजन हटा, ये CH3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इस ग्रुप में क्या ऐड हो गया, इथाइल हो गया, तो इथाइल एसिटिलीन हो गया। अब इस ग्रुप में क्या ऐड हो गया है, इसको ये है ग्रुप, सॉरी ये, तो इसमें क्या ऐड हुआ, एक मिथाइल ग्रुप ये और एक मिथाइल ग्रुप ये, तो इसका मतलब है डाई मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, तो IUPAC नेम देखो क्या है, ये हाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन, ये क्या है प्रोपाइन, ये क्या है ब्यूट 1 आइन, ये क्या है ब्यूट 2 आइन। और ये कैसे नाम पता ही है आपको, 1 2 3 4, तो मेथेड प्रो ब्यूट, 2 पे कौन सा है बाई एन, ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे, 2 पे ब्यूट 2 आइन, बस यही तो है और क्या है। यहाँ 1 नंबर पे है तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या है ब्यूट, 1 पे क्या है INE, है ना ब्यूटाइन, तो आसान है, कुछ नहीं है, यही नेमिंग है। ठीक है, कॉमन फार्मूला CnH2n-2, बहुत आसान। ठीक है, चलो करते रहो आगे। हाँ, आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन रिप्लेसिंग ANE बाय द सफिक्स INE। पता ही है आपको, जैसे मान लो मीथेन था, वो मीथेन था, इथेन से शुरू होते हैं ना 2 कार्बन से, तो इथेन था, तो इथेन हट के ANE हट के क्या हो जाए इथाइन ट्रिपल बॉन्ड। द पोजीशन इन ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम, तो पोजीशन कैसी दी जाएगी, कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ फ्यू मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज गिवन इन टेबल 13.2, जो हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इथाइन एंड प्रोपाइन हैव गॉट ओनली 1 स्ट्रक्चर, हमने पहले ही पढ़ लिया है, इथाइन है एंड प्रोपाइन क्या है, गॉट ओनली एक ही स्ट्रक्चर है। बट you have already that इथाइन एंड प्रोपाइन हैव गॉट ओनली 1 स्ट्रक्चर बट देयर आर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटाइन। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया जो इथाइन बनेगा 2 कार्बन का या 3 कार्बन का, ये तो क्या बनेगा, ये तो एक ही स्ट्रक्चर होगी उनकी, पर ब्यूटाइन से शुरू हो जाएंगे इनका आइसोमर, इनके आइसोमर, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, जैसे ब्यूटाइन के लिए ब्यूट 1 आइन हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। सिंस दीज 2 कंपाउंड डिफर इन देयर स्ट्रक्चर बट ड्यू टू देयर पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दे आर नोन एज द पोजीशन आइसोमर। भाई क्या है, ये क्या बोल रहा है, ब्यूट 1 आइन, अब ब्यूट 2 आइन, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये हो गया ब्यूट 1 आइन, और 1 2 ये सिंगल बॉन्ड, 3 और 4 ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में फ़र्क है ना, नंबर ऑफ कार्बन चेन तो सेम ही है ना, 4 कार्बन की है 4 कार्बन की है, तो पोजीशन में फ़र्क है, तो ये कौन सा है, पोजीशन आइसोमर। आगे समझ में, ये कौन सा है, पोजीशन आइसोमर। चलो अब देखो, इन हाउ मैनी वेज यू कैन कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट होमोलोगो दैट द नेक्स्ट एल्काइन विद मोलिकुलर फार्मूला C5H8। अब इसके बताओ, इसके कितने होंगे, लेट अस ट्राई टू अरेंज 5 कार्बन एटम विद ए कंटिन्यूस चेन विद ए साइड चेन। तो अब C5H8 के करके देखो कितने बैठ रहे हैं, कोई नहीं, देखते हैं तो क्या है, दिक्कत आ रही है। तो देखो सबसे पहले 5 कार्बन की इन्होंने चेन को सेलेक्ट कर लिया, 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई है, ये 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई है, ठीक है, ठीक है। देखो 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, PENT पेंट, और यहाँ से शुरू हो रही ना नंबर 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 1 पे ही तो है एल्काइन, तो 1 पे INE, पेंट 1 आइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो ये PENT, और 2 पे क्या हो गया आइन, पेंटाइन। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन की सेलेक्ट कर ली हमने, अब यही तो ऑप्शन है, 4 कार्बन की सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 पे तो आइन है, ठीक है, क्या तीसरे पे मिथाइल है, मिथाइल। आप कहोगे सर यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं, नहीं,
यहाँ से नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड पास चाहिए। तो 3 पे मिथाइल है, ब्यूट मेट एट ब्यूट 4, 1 पे आइन, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर, जो पहली और सेकंड है वो पोजीशन आइसोमर है। क्यों है भाई, गौर से नज़र देखो जरा इसको, एक मिनट सबको साफ कर दो। हाँ, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है और ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे है, तो पोजीशन में फ़र्क आ रहा ना, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आर चेन आइसोमर। फर्स्ट एंड थर्ड देखो, पहली और तीसरी चेन आइसोमर कैसे हैं, चेन में फ़र्क है क्या, हमें तो दिख नहीं रहा। देखें जरा, 5 कार्बन, अरे ये तो 4 कार्बन, ठीक है। और ये देखें तो ये भी 5 कार्बन। इसका मतलब क्या है कि पहली और तीसरी ये क्या है, चेन है, क्योंकि, और एक बार बताओ, सेकंड और थर्ड भी क्या चेन है क्या, ये भी चेन है, ठीक है। चलो ठीक है, ये दो तीन शायद कुछ कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं। ये क्या बता रहा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर कॉरस्पॉन्डिंग टू 5th मेंबर C5 वाले एल्काइन सीरीज के बता रहा है। IUPAC नेमिंग ऑफ ऑल आइसोमर बाय टाइप ऑफ आइसोमर, मतलब ये कह रहा है 5 मेंबर का एल्काइन के मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो गया, 5th मेंबर ऑफ एल्काइन C6H10। द पॉसिबल आइसोमर आर, कौन कौन से आइसोमर होंगे, तो एक बार देख लो, जल्दी समझ लो। 6 कार्बन के हैं ना, ये 6 कार्बन के हैं, तो ये देख लो ज़रा, ये 6 कार्बन है, 1 2, ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, ये हो गए 5 कार्बन और 1 मिथाइल ग्रुप। ये कितने हो गए, 5 कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप, ये कितना हुआ, 1 2 3 5 कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप, ये और ये 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो एक बार देख लो ऐसे ही जनरली, बस नाम के लिए देखो। हेक्स 1 आइन, जल्दी जल्दी देख लो, तो 1 2 3 4 5 6, हेक्स 6 के लिए हेक्स, 1 पे आइन है, ठीक है। ये देखो, ये 2 पे आइन है, ये क्या है, ये 3 पे आइन है भाई, पहला दूसरा तीसरा। अब ये क्या कर दिया इन्होंने, 5 की चेन बना दी, 1 मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा दिया, तो ये क्यों सा पहले पे ही आइन है लेकिन 3 पे मिथाइल हो गया, पेंट 1 आइन। और ये क्या हो गया, 4 पे मिथाइल हो गया, 1 2 3 4। आप कहोगे सर इधर से नंबरिंग कर ले, नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड पास आना चाहिए, तो 4 पे मिथाइल पेंट 1 आइन। एक है 4 पे मिथाइल पेंट, यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे पोजीशन पे कर लो, ठीक है। अब देखो मिथाइल, अब 4 की चेन बना ली इन्होंने और मिथाइल ग्रुप अलग अलग, तो 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन। तो पोजीशन एंड चेन आइसोमर शोन बाय डिफरेंट पेयर, ये देगा। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। तो इथाइन इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन सीरीज का इथाइन जो है, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, ये ऐसे कर लो अरे ये ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इज शोन इन फिगर 13.6। देखो 13.6 में देखो, पहले ये समझ लो क्या है। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथाइन शोइंग सिग्मा ओवरलैप, देखो ये है सिग्मा ओवरलैप, है ना, ये है सिग्मा ओवरलैप, ये। अब देखो, एक तो कार्बन में क्या बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा, एक बॉन्ड बन रहा है पाई और तीसरा भी बॉन्ड बन रहा है पाई, यानी कि 1 सिग्मा बन रहे हैं और 2 पाई। जो पाई ऑर्बिटल और पाई जो बॉन्ड बनता है वो, उसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नहीं होता, यानी कि प्योर पी ऑर्बिटल करते हैं, है ना, तो प्योर पी ऑर्बिटल, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, एक तो PX है ये वाला, ये और ये PX और इसका PX पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी भी समझेंगे, ठीक है। और एक ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड बना रहा है 2px, ये क्या है, ये है इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि अगर ये प्लेन है तो ये वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये हैं प्लेन ऑफ पेपर, ये देखो प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर,
ठीक है। एक है पी वाई बॉन्ड, तो ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर इसके नीचे है, और एबव द प्लेन ऑफ पेपर ये ऊपर को निकला हुआ है। ठीक है, ये ऊपर को निकला हुआ है, तो ये पी पाई। अब देखो ये कैसे, एक बार देख लो ज़रा। ठीक है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो यानी कि 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो सेकेंड शेल देखते हैं हम, 2s, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये क्या हो गए, 1 और 2। ठीक है, ये 2p, ये 2s2 2p2, तो एक इलेक्ट्रॉन घूम के आ गया यहाँ पर। ठीक है, उड़ता हुआ आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक तो मिक्सिंग किसकी होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ये होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक एस और एक पी, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा होगा, एस पी। कितने बनेंगे, 2 एस पी ऑर्बिटल बनेंगे। और बाकी ये पी एक्स और पी वाई ये क्या करेंगे, इस एक कार्बन से, ये एक कार्बन की बात चल रही थी है ना, ये दूसरे ऑर्बिटल से मिक्सिंग हो जाएगा। समझ में आ गया। और जो ये एक्स होता है, ये वाला, ये जो एक्स है, ये कौन सा कर रहा है, प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर, और एक इनके ऊपर से निकले हुए हैं, इस प्लेन पेपर के ऊपर से निकले हुए हैं, ये कौन से वाले हैं, प्योर। अब पी के कितने होते हैं मुझे बताओ, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी बाई, एक होता है पी जेड। पी जेड ने तो क्या बना लिया है, एस पी ऑर्बिटल में मिक्स हो गया है ना। तो जैसे वो किससे बना लेगा, वो ये देखो ये दिखा रहा है, ये एस पी ऑर्बिटल से, एस पी से इसका हाइड्रोजन का एस और कार्बन का एस पी ऑर्बिटल से मिक्सिंग हो गई, और ये एस पी ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का इससे बॉन्ड बन गया। अब जो कार्बन के और क्या बचे, कार्बन के 2 पी बचे, पी एक्स बचा, पी बाई बचा, इस कार्बन के भी पी एक्स बचा, पी बाई बचा, इन्होंने क्या बना लिए, 2 पाई बॉन्ड बना लिए। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, पढ़ने से बढ़िया सा लगेगा। ठीक है, वैसे मैंने समझा दिया। तो ईच कार्बन एटम ऑफ इथाइन हैज़ 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, ईच कार्बन एटम है ना, ठीक है, 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो कार्बन जो 2sp बनाएंगे, कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब अच्छा होता है, बढ़िया होता है, मजबूत, ऑफ 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ 2 कार्बन एटम। द रिमेनिंग, भाई एक तो ये दो सिग्मा बने ना, sp इस कार्बन के 2 ही तो बनेंगे। अरे कार्बन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। तो एक कार्बन के लिए बात चल रही है, तो एक तो मिक्स हो गया, मतलब एक s था, ये p था, ये और एक ये उड़ कर चला गया, ये उड़ कर चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 ऑर्बिटल बनेंगे ना, दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो एक तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक कार्बन से जो हाइड्रोजन बना हुआ है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ये कह रहा है ये, और कुछ नहीं कह रहा। द रिमेनिंग sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम अंडरगो ओवरलैपिंग अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग CH सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। देखो CHC बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, समझ गए, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये दूसरा कार्बन है, तो ये बॉन्ड 180। ईच कार्बन हैज़ 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, मैंने बताया ही, हर कार्बन के जो दोनों कार्बन में से दोनों के पास 2 p के कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो एक तो sp हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। ठीक है, बाकी जो 2 p और बचे उनसे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द प्लेन ऑफ द CC सिग्मा बॉन्ड। वो क्या कह रहे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने बताया, एक तो क्या है, एक तो ये एक्स इसमें बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर, एक तो ये एक्स वाला है, ये एक्स वाला। ठीक है, एक बाई वाला इसके ऊपर निकला हुआ है, ये इसके ऊपर निकला हुआ है इस प्लेन के। द 2 और p ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम आर पैरेलल, देखो 2p ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम का आर पैरेलल टू, कहाँ है, 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एटम, मतलब यही है, एक दूसरे के पैरेलल ही तो हैं ये। ठीक है, ये इस तरह के ये बन रहे हैं, ये इस तरह के ऐसे बन रहे हैं, विच अंडरगो लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग, लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवाइज चलेगी ना इनमें। ठीक है, टू फॉर्म 2 पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम,
याद रख लेना पाई बॉन्ड में क्या होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं ना, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं होती। थस इथाइन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ना, कार्बन और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड वन होता है, ये हाइड्रोजन से ये और दो पाई ऑर्बिटल एंड 2 CH सिग्मा बॉन्ड, और देखो ये सिग्मा हो गया, 2 CC पाई बॉन्ड है ना, दो क्या है कार्बन के पाई बॉन्ड होते हैं, ये पाई एक सिग्मा एक पाई, ये दूसरा पाई। द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंथैल्पी 823 किलो जूल, कितनी है, काफ़ी है, 823 किलो जूल पर मोल। इज मोर देन दोस ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड, किससे ज़्यादा है, दोस ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। बॉन्ड एंथैल्पी 681 किलो जूल पर मोल, कितनी होती कार्बन डबल बॉन्ड में, 681 kg पर मोल। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कितनी बता रहा है ये, 823। एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 348 किलो जूल पर मोल सिंगल बॉन्ड में। तो आप कहोगे सर ये डबल क्यों नहीं आ रही, मतलब कार्बन में तो 348 सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड में कितनी, 681, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कितनी है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कितनी दे रखी है, 823 है ना, हाँ 823। तो ऐसे तो सर ये 300 यानी 350 700 होनी चाहिए, नहीं बैठ रही, जैसे 696 जो भी, और ये 700 के मतलब 348 के, ये तो फिर 1100 के आसपास होनी चाहिए, नहीं हो रही। अरे पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, इसलिए 3 गुना नहीं चल रही है, ठीक है, बॉन्ड शॉर्ट है। अब देखो कार्बन की ये पूछा जाता है, मतलब एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट है, 120 पिकोमीटर है, कार्बन ये जो ट्रिपल बॉन्ड में है इनकी 120 पिकोमीटर। देन दोज ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड की है 133 पिकोमीटर, एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड की है 154 पिकोमीटर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन 2 कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। थस इथाइन इज ए लीनियर मॉलिक्यूल, क्या है, नजर आई गया, कितना एंगल है ये, CHC में कितना, यानी कि SC में ये है 180 डिग्री, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, देखो अब हम करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है, ये सब क्लीन कर देते हैं ताकि साफ सुथरा अच्छा लगे थोड़ा सा। प्रिपरेशन, तो बोलो प्रिपरेशन कर शुरुआत करें, ठीक है। तो हमें किसकी प्रिपरेशन करनी है, एसिटिलीन की, इथाइन की, मतलब, ठीक है। तो फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल पे बात करें, इथाइन इज द प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, मतलब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से करने पे बनता है। कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड, कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, वो क्विक लाइम की विद कोक, देखो कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विक लाइम की विद कोक से, क्विक लाइम कैन बी ऑब्टेन, अब क्विक लाइम कैसे बनता है, बाय हीटिंग लाइम स्टोन। तो ये क्या है, ये लाइम स्टोन है, ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया, क्विक लाइम हो गया, ठीक है। ये क्या है, क्विक लाइम है, ठीक है। ये कोक से करी तो कैल्शियम क्या बन गया, कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन गया हमें जो चाहिए, ये क्या है, इथाइन एसिटिलीन, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान बिल्कुल मत देना। चलो अब देखो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड क्या है, मैंने बताया था बराबर के कार्बन पे जो हैलोजन लगा होता है। विसिनल डाईहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपके पास एल्कोहलिक KOH लिखा होगा ना, अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब निकलना,
रिमूव होना, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये याद करो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड इज एलिमिनेटेड टू फॉर्म एल्कीनियल हेलाइड। अब पहले जब निकलेगा तो क्या बनेगा, एल्कीनियल हेलाइड निकलेगा, और दोबारा निकलेगा जब दोबारा सोडामाइड से करने पे क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। ये क्या कह रहा है देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये विसिनल डाइहेलाइड है ना, ये क्या है, विसिनल डाइहेलाइड है। ठीक है, अब ये एल्कोहलिक KOH है, ये एल्कोहलिक दिया हुआ है, तो देखो क्या निकला, ये एक तो KBr निकल गया। ठीक है, ओके। अब देखो तुम ये गौर से देखो इसको, तो देखो बच्चों, देखो ज़रा गौर से, इधर से Br निकला, इधर से निकला H, तो क्या हो गया भाई, ठीक है, ये Br निकला, इधर से निकला H, तो ये CHH, ये CHH बचा, फिर ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन ये बचा वही है ना, और एक ये Br हो गया। ठीक है, तो ये हमें बनी है एल्कीन, और एल्कीन मतलब एल्केनियल हैलाइड। ठीक है, अब देखो, अब इसको फिर हमने रिएक्शन करी, क्या करी, NaNH2 से, NaNH2 से, तो देखो एक तो क्या निकलेगा इसमें, NaBr निकल गया, और फिर क्या निकल गया, NH3, तो क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया। बस इतना ध्यान कर लो, और डायरेक्ट आप इतना भी ध्यान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, CH2, ये है ना, अरे ये है ना CH2Br, विसिनल डाइहेलाइड, जहाँ भी देखो आप ये Br, तो बस ख़त्म करो, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन की एल्काइन बना दो, ये निकाल लो इसे बाहर, इसे निकालो बाहर, और एक हाइड्रोजन जाए और ये हाइड्रोजन जाए, बात ख़त्म, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बस। ठीक है, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहीं पे केवल मैकेनिज़्म करना है। ठीक है, उन्हीं रिएक्शन का मैकेनिज़्म करना है जो NCERT प्रॉपर शो करेगी, बताएगी, वही करना है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, कुछ नहीं करना है। 2 मेथड आपने पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, कैल्शियम कार्बाइड से वाटर की प्रेजेंस में बना दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा, C2H2। ठीक है, एक ये हो गई, और दूसरी क्या हो गई, विसिनल डाइहेलाइड है, CH2Br, और ये CH2Br ये हैं। ठीक है, Br, तो क्या निकल जाएगा, दोनों डाइहेलाइड दोनों निकल जाएंगे, ब्रोमीन, और बस लास्ट में देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ठीक है, और इसके याद कर लो किसकी प्रेजेंस में, एक तो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंट में, और उसको बाद में किससे, सोडामाइड के साथ बाद में क्या करेंगे, दूसरा क्या रिएजेंट है, सोडामाइड की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, एसिटिलीन, बस। ठीक है, ये रहा। चलो बच्चों।